नमस्ते। हाल ही में चल रहे प्रयागराज में महाकुंभ मेले में आए हुए साधु संतों में एक साधु जो आजकल ज्यादा ही वायरल हो पुकारते हैं, जिसको सब IITN बाबा के नाम से, उस मशहूर साधु के बारे में हम आज वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। उस साधु जिसकी पहचान तो IITN बाबा के नाम से, पर उसका नाम है अभय सिंह, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिनकी आजकल चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो प्रतिष्ठित IIT मुंबई के पूर्व छात्र है। IIT मुंबई से अभय सिंह जी ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अभ्यास किया है और वहां से भिक्षुक बनने का सफर कई लोगों को हैरान कर दिया है। देखिए, अभय सिंह जी मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले से ताल्लुक रखते हैं और इंजीनियरिंग से संत बनने तक का सफर अकादमिक प्रतिभा, पेशेवर सफलता, व्यक्तिगत संघर्ष और आध्यात्मिक जागृति की कहानी। अभय सिंह जी ने बताया कि उन्होंने कनाडा में उच्च वेतन वाला करियर छोड़ दिया है और भौतिकवादी दुनिया से दूर और आध्यात्मिकता का रास्ता चुना है, जहां उन्होंने एकांत और उद्देश्य मिला है। जब से कुंभ मेले में उनकी मौजूदगी हुई है, तब से कई चर्चाओं का जन्म हुआ है। यहाँ तक कि उनका पिता करण ग्रेवाल भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बेटा वापस लौट आए, लेकिन वह नहीं चाहते कि उनका बेटा कनाडा में उनके निवास स्थान पर वापस आए। अभय सिंह जी ने छोटी सी उम्र में असाधारण शैक्षणिक प्रदर्शन दिखाया। अभय के पिता करण ग्रेवाल, जो झज्जर कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील है, अपने बेटे की उपलब्धियों पर वो गर्व करते हैं। अभय ने अपने इलाके में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली में IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी की और आखिरकार उन्होंने IIT मुंबई में जगह मिल गई। IIT मुंबई में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक किया और उनकी शैक्षणिक यात्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स की पढ़ाई की। अभय के शैक्षणिक उपलब्धियों ने दिल्ली और कनाडा की टॉप लेवल की कंपनियों में सफल नौकरी के अवसरों का द्वार खोल दिए। कनाडा में लगभग 3 लाख रुपए प्रति माह का आकर्षक वेतन पाने के बावजूद अभय अवसाद और अतृप्ति की भावना से जूझता रहा। इस आंतरिक संघर्ष ने उन्हें कॉर्पोरेट दबाव और अपेक्षाओं से मुक्त जीवन में अधिक सार्थक उद्देश्य की खोज में ले गए। अभय अपनी लक्ष्य की तलाश में भारत लौट आए। उसने आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू की और अपनी सर्दियां मनाली, शिमला और हरिद्वार जैसी जगहों पर घूमने में बिताई। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास अपना और धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से दूर होते चले गए। साधु बनना उनका एक सचेत निर्णय था, क्योंकि वह आंतरिक शांति के साथ एक सरल जीवन जीना चाहते थे। तभी अभय ने भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित मठों में से एक श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में शामिल होकर संत बनने का फैसला लिया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में उनकी उपस्थिति उन्हें भक्तों और आगंतुकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। अभय की प्रतिष्ठित शैक्षिक पृष्ठभूमि ने और उसके खुलासे ने उनके इर्द गिर्द रहस्य को बढ़ा दिया, जिससे उन्होंने IITN बाबा का उपनाम मिला है। अब अभय के पिता करण ग्रेवाल चाहते हैं कि वह घर वापस आ जाए। करण ग्रेवाल ने अपने बेटे की शिक्षा के मामले में असाधारण और सर्वश्रेष्ठ बताया है और कहा है कि वह हमेशा आध्यात्मिकता में रुचि रखता था। करण ग्रेवाल ने बताया कि वह 6 महीने पहले अपने बेटे के संपर्क में था। उन्होंने कहा है, मैंने सुना है कि वह हरिद्वार में था और उससे मिलना चाहता था, लेकिन मिल नहीं सका और अब वह मीडिया में वायरल हो गए। और भी कहा कि जाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। और अभय की माँ ने भी कहा कि वो घर वापस आ जाए और परिवार की देखभाल करे। और तब अभय ने जवाब दिया कि सन्यासी बनने के बाद अब यह संभव नहीं है। अभय सिंह ने साझा किया था कि उनकी बचपन ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित किया। अभय ने बताया कि उनके माता पिता के लगातार झगड़ों से वे आहत थे और बड़े होने घर की अराजकता से बचने के लिए वे देर रात तक पढ़ाई करते। जब उनसे शादी न करने के फैसले पर पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने माता पिता के झगड़ों के कारण उन्होंने एक शांतिपूर्ण और एकांत जीवन चुना। एक इंटरव्यू के दौरान अभय ने गुरु को अपशब्द कहने पर महाकुंभ में जूना अखाड़ा शिविर से प्रतिबंधित कर दिया गया। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी ने कहा है कि अभय सिंह का कृत्य गुरु और शिष्य की परंपरा और संन्यास के खिलाफ है और उन्हें एक शिक्षित पागल भी बताया है, जिसने अपने गुरु को गाली दी है। और गिरी ने यह भी कहा है कि वह साधु नहीं बने थे, वह लखनऊ से ऐसे ही यहाँ आ गए और स्वयं भू साधु बनकर घूम रहे थे। और गिरी ने कहा है, अभय सिंह महंत सोमेश्वर गुरु के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में आए थे। और इस घटनाक्रम की प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उन्होंने अखाड़े को तब छोड़ा जब उसके सदस्यों ने उन्हें रहने का मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अखाड़े का कामकाज देखने के लिए 4-5 दिन वहाँ रहने की योजना थी, लेकिन प्रसिद्धि मिलने के बाद सब कुछ गलत हो गया और अब अभय सिंह जूना अखाड़ा से निष्कासित। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखें अपना और अपना।